अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं कुछ इंडिया और सऊदी अरबिया के हवाले से कुछ अहम जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो इंडिया में फ़्लाइट के हवाले से खबर है और कुछ सऊदी अरबिया के हवाले से कुछ अहम जानकारी। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों खबर पे आगे बढ़ते हुए मैं आप लोग को बता दूँ कि आज 19 जनवरी 2022 में सऊदी अरब में जो कोरोना के नए केसेस आए हैं 5,928 और जो न्यू रिकवर केस हुए 4,981। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने को मिल रहा है कि जितने जो न्यू केसेस आ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, तो रिकवर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। लेकिन एक यहाँ पे चीज़ देखने को मिल रहा है कि क्रिटिकल केस जो है ये बढ़ रहा है। जो आज क्रिटिकल केस आया है 492, क्योंकि अगर हम पिछले दिन की बात करें, कल की बात करें तो 445 केस था क्रिटिकल का और आज है 492। लेकिन यहाँ पे घबराने की बात ये नहीं है, क्योंकि ये जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं इतने ज़्यादा, तो इन्हीं में से क्रिटिकल केस भी निकल रहा है और 2 लोगों की मौत हुई है। और दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी देखने को मिल रहा है कि कोरोना के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और जो पिछले 24 घंटे में इंडिया में कोरोना के केस रिकॉर्ड किए गए 2,82,970 जो ये क्रिटिकल केस पाए गए हैं आज इंडिया में और 441 लोगों की मौत हुई है। और वहीं अगर कोरोना के ओमिक्रॉन की बात करें इंडिया में, जो अब तक इंडिया में ओमिक्रॉन के जो टोटल केस हैं 8,961। और दोस्तों एक अहम खबर आप लोगों को बता दूं, उन तमामी भाइयों को, उन तमामी लोगों को जो रियाद में रहने वाले हैं, ख़ास तौर के रियाद के लोगों के लिए ये एक अहम जानकारी है कि हो सकता है कि फ्राइडे और सैटरडे के दिन जो रियाद की टेम्परेचर होगी वो -3 डिग्री तक जा सकता है। तो भैया आप हो जाए होशियार और अगर जैकेट रखें अंदर तो उसे निकाल लें और रेडी हो जाए कि हो सकता है कि फ्राइडे और सैटरडे, जुमा और शनिवार के दिन यहाँ रियाद का जो टेम्परेचर है -3 डिग्री तक जा सकता है। तो ये एक रियाद वालों के लिए खबर थी और काफ़ी अहम खबर थी और मैं सोचा कि पहले आप लोग को इस चीज़ से आगाह कर दूँ कि आप होशियार हो जाएँ कि हो सकता है कि -3 डिग्री तक टेम्परेचर जाए। और दोस्तों आज डीजीसीए की तरफ से एक और अहम जानकारी है, जिसमें ये बताया गया है कि इस जितने भी इंडिया में नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइटें हैं, उन सभी फ़्लाइटों को 28 फरवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया है। अब जो फ़्लाइटें चलेंगी, क्योंकि इससे पहले भी जो फ़्लाइटें चल रही थी कि ये करीब तकरीबन 1.5 साल से देखने को मिल रहा है कि अब जितने भी फ़्लाइटें चल रही हैं, वंदे भारत मिशन के तहत या फिर एयर बबल एग्रीमेंट के तहत ही चल रही हैं। और अब जो फ़्लाइटें चलेंगी ये वैसे ही चलेंगी, वंदे भारत मिशन या फिर एयर बबल एग्रीमेंट के तहत ही फ़्लाइटें चलेंगी। कहने का मतलब है कि जितनी भी फ़्लाइट इंडिया जाएँगी और या फिर इंडिया से फ़्लाइट जितने भी फ़्लाइटें उड़ान भरेंगी किसी अलग कंट्री के लिए, तो या वो सभी फ़्लाइटें एयर बबल एग्रीमेंट के तहत चलेंगी या फिर वंदे भारत मिशन के तहत ही उड़ान भरेंगी, वो चलेंगी। क्योंकि यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जब से कोरोना आया है और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक किसी भी कंट्री के साथ में नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू नहीं की हैं। जितने भी फ़्लाइटें चल रही हैं वो वंदे भारत मिशन या फिर एयर बबल एग्रीमेंट के तहत ही चल रही हैं। तो यहाँ उन तमामी लोग को मैं ये कह दूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़्लाइटें तो चलेंगी ही, वो तो या फिर वंदे भारत मिशन के तहत के चलें या फिर एयर बबल एग्रीमेंट के तहत चलें। बस यहाँ पे आपको परेशानी ये होगा, टेंशन इस बात की हो कि अब टिकट के जो प्राइस होंगे वो काफ़ी महँगे मिलेंगे, टिकट आपको काफ़ी महँगे मिलेंगे। और जब तक जो नॉर्मल फ़्लाइट नहीं चलेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि टिकट भी महँगा मिलेगा। और यहाँ जबकि सऊदी अरब के साथ में एयर बबल एग्रीमेंट भी हो गया है, लेकिन एयर बबल एग्रीमेंट होने के बाद भी जो टिकट के प्राइसेज़ में है कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी भी टिकट काफ़ी महँगे ही मिल रहे हैं। और दोस्तों एक और बात बता दूँ, 2017 से लेकर 2021 तक लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा गैर मुल्की सऊदी अरब छोड़कर जा चुके हैं। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें वो सारी रिपोर्ट्स आप लोगों को उस वीडियो में बताई थी। और फिर एक यहाँ पे नया डाटा निकल कर सामने आया है कि अब तक तकरीबन 10 लाख से भी ज़्यादा गैर मुल्की सऊदी अरब छोड़कर जा चुके हैं। क्योंकि इससे पहले हमने बताया था कि लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा फैमिली ड्राइवर सऊदी अरब छोड़ के जा चुके हैं। क्योंकि पहले ये था कि औरतों को यहाँ पे गाड़ी चलाना मना था, औरतें यहाँ पे गाड़ी नहीं चला रही थी। अब जब से औरतें यहाँ पे गाड़ी चलाने लगी हैं और जब उनको लाइसेंस मिलने लगा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब उनको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। तो जिनको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है, तो ड्राइवर को यहाँ से भेज देते हैं लोग। और इसके अलावा जो 8 लाख से ज़्यादा गैर मुल्की सऊदी अरब में रह रहे थे, बहुत सारे ऐसे भी गैर मुल्की भाई हैं जो चाहे वो किसी भी कंट्री को, इंडिया, पाकिस्तान, तो अपने फैमिली के साथ रह रहे थे।
और जो फ़ीस लगाया गया था सऊदी अरब के गवर्नमेंट की तरफ से 2017 के बाद जो आखिर में अगर ये कहें कि 2018 के शुरुआत में अकामा भी काफ़ी महँगा था और जो भी फैमिली के साथ रह रहे थे, उनके बच्चे थे यहाँ पे उनके साथ में, तो उन पर क्या हुआ था कि हर महीने के हिसाब से फ़ीस लगा दी गई थी। अब 400 रियाल फिर 800 रियाल हर महीने फ़ीस जमा देना है। तो इसको देखते हुए बहुत सारे लोग सऊदी अरब से चले गए। ये कहें कि फ़ीस बढ़ने की वजह से 10 लाख से भी ज़्यादा गैर मुल्की सऊदी अरब छोड़कर चले गए, क्योंकि जब यहाँ पे अकामा का रेट और जो अपने फैमिली के साथ बच्चे लेकर रह रहे थे, ये जो फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो इसको ज़्यादा बढ़ते हुए देखकर लोगों को जमा नहीं और फिर वो सऊदी अरब छोड़कर चले गए। और दोस्तों एक और अहम खबर बता दूँ, तबुक में एक सऊदी शहरी ने अपने भाई के कातिल को माफ़ कर दिया, अल्लाह की रज़ा के खातिर। कि यहाँ पे एक ही कबीले के लोग रहते थे और किसी बात में उन लोगों के बीच में कहा-सुना हुआ, फिर लड़ाई हुआ। एक सऊदी शहरी ने दूसरे सऊदी शहरी के बेटे को मार दिया, यानी कत्ल कर दिया था, उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसको पुलिस ने पकड़ लिया था और उस पे केस चल रहा था, जिसने अदालत ने उसे मौत की सज़ा सुनाई थी। तो जिसका कत्ल किया था जिस बंदे ने, उस बंदे ने उसके घरवालों से माफ़ी माँगी, तो उन लोगों ने अल्लाह की रज़ा के लिए उस बंदे को जिसने कत्ल किया था उसको माफ़ कर दिया। क्योंकि ऐसी अच्छी चीज़ें हर किसी के साथ नहीं होती, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखने को मिला था, इससे पहले भी एक केस आई थी अल-जौफ में, जिसमें सऊदी के कातिल शहरी को सज़ाए मौत दे दी गई है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए लोग को माफ़ कर देते हैं। नहीं तो यहाँ पे क्या है, सऊदी अरब में क्या है कि कानून सबके लिए एक बराबर है। क्योंकि सऊदी अरब में क्या है, मौत के बदले मौत है। सऊदी अरब में कानून सबके लिए एक बराबर है। आँख के बदले आँख और कान के बदले कान, मौत के बदले मौत। और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से और एक अहम जानकारी आई है, जिसमें ये बताया गया है, आप किसी ऐसे लोग से मिल लें जिसको जिसको 100% एक कोरोना कोरोना वायरस है, उसको कोरोना हुआ है। उसके बाद भी आपको पता है कि उसको कोरोना वायरस हुआ, कोरोना हुआ है और उसके बाद भी जाके आप उससे मुलाकात करते हैं, तो आपको क्या करना है उसके बाद? फर्स्ट कि आप अगर फुल वैक्सीनेटेड है, आपने दोनों वैक्सीन ले लिया है, उसके बाद भी अगर आपको फ़ीवर हो रहा है, बुखार आ रहा है, आपको साँस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे सूरत में आप अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में जाकर अपना वहाँ चेकअप करा लें। इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी इन्फेक्टेड हो गए हैं, क्योंकि उस बंदे से मिल कर आए हैं जिसे कोरोना वायरस हुआ है, कोरोना हुआ है। और एक अहम जानकारी बता दूँ दोस्तों को, इदारा पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई भीख माँगता है या फिर अगर वो किसी भी गलत तरीके से पैसे जमा कर रहा है, तो ऐसा करना कानूनी जुर्म है। और अगर आप ऐसा गलती करते हुए पकड़े जाते हैं, तो 6 महीने की सज़ा और 50,000 रियाल तक का जुर्माना आपके ऊपर लगा दिया जा सकता है। और अगर ऐसा करते हुए कोई भी गैर मुल्की पकड़ा गया, भीख माँग रहा, अगर कोई भी गैर मुल्की वो भीख माँग रहा है या फिर किसी गलत तरीके से पैसा जमा कर रहा है, तो अगर वो गैर मुल्की है तो हमेशा के लिए सऊदी अरब से उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर वो कभी भी किसी वर्क के सिलसिले में, किसी वर्क वीज़ा पे सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकता है। तो ये थी कुछ अहम जानकारी दोस्तों, जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी खबर ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।